कि वो किन किन कामों में की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना जी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस शख्सियत से आपको बात करा रहे हैं उसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। वो अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, एक बेहतरीन सियासतदान भी हैं और एक कामयाब इंसानों में उसका शुमार होता है। तो आज जिस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं, द वन एंड ओनली साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान है। चलते हैं हम पर्सनालिटी की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बड़ा लाभ, थैंक्स आप। अच्छा सर, फर्स्ट क्वेश्चन पहला हमारे चैनल के थ्रू आपकी तरफ ये है कि लियाकत मरी साहब की जो पर्सनालिटी है, जो शख्सियत है, उसका जो किरदार वो कैसा रहा? पर्सनैलिटी, किरदार तो मैंने पहले क्या है कि जो इंसानियत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। बेहतर, बेस्ट पर्सनैलिटी भी वो है, जब इंसानियत होती है तो बंदे का जो वो निकल आती है पर्सनैलिटी। किरदार भी इंसानियत से और तरबियत से होता है। बिल्कुल। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि कौन सा लियाकत बरी, कौन है लियाकत बरी? कोई एक इंसान है, छोटा सा है। बेस्ट क्वेश्चन। लेकिन सर मेरे क्वेश्चन का मकसद ये था कि हर बंदे को यहाँ पे जिस चीज़ में भी उसे इंटर किया जाता है तो उसे एक ऑफ वर्क दिया जाता है। हाँ, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया इस दुनिया में, कोई डॉक्टर के वे पे चल पड़ा, कोई खिदमत के वे पे चल पड़ा। तो हमारे नाज़रीन का आपकी तरफ यही सवाल है कि आपने अपनी लाइफ जो सर्व की वो किन किन कामों में की? मैं एक तो लोगों की खिदमत में जो मैं बहुत समझता हूँ, गरीब आदमी आता है, पैर नंगे करके आता है, मैं उनकी ज़्यादा इज्जत करता हूँ, बड़े आदमियों से भी ज़्यादा। और एजुकेशन मेरा एक एम है जो मैंने अपने बच्चों को भी दिया है और अपने पोते पोतियों को भी दे रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि पहले एक सिस्टम होता था लड़कियों की तालीम पे इधर उधर, और मैं कहता हूँ कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा न खासा कोई तकलीफ आ जाती है तो वो अपने पैरों पे खड़ी होती है, इधर उधर हो जाती है। सही, ज़बरदस्त। तो मैंने अपना जो एम बनाया कि इंसानियत, एक एजुकेशन। गुड। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि सियासत में एंटर होना, ये आपका एम था या अपनी ख़ानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए आपने सियासत में कदम रखा? हमारी फैमिली पूरी सियासत में थी। मैंने बताया 1933 से लेके एंट्री थी। अच्छा। जो शाहजहाँ मरी है मेरे कज़न की बेटी है। जी। इनके दादा रहे, फिर इनके मामू रहे, फिर इनके वालिद रहे, फिर मेरे कज़न ही थे, पप्पी के बेटे रसूल मरी, वो 3 मरतबा। फिर ग्रेजुएशन का चक्कर आया तो फिर मैं एंट्री मेरी हुई। और एंट्री मेरी पीर साहब अगर उनकी फंक्शनल लीग से हुई, उन्होंने मेहरबानी की तो मैंने उसमें। अच्छा, सियासत में लियाकत मरी साहब को अपने ख़ानदान में किस लेवल से पाया? वो कैसे सियासतदान? खानदान को आप जो लोग पसंद करें उस चीज़ को, खानदान वाले को तो वैसे ही मैं प्यारा होऊंगा ना। वही हमारा बच्चा है, मैंने बन गया, ये वो तो वैसे ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जब लोग प्यार करें ना उसको कहते हैं सियासत। अच्छा, दूसरी बात ये कि सियासत में आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज कौन सी? सूर्य भाषा, वो आपकी फेवरेट? मेरे फेवरेट थे। उन्होंने कुर्बानी दी है इस इस्लाम, इस मुल्क के लिए अपने कुर्बानी दी है जिसकी वो है। ऐसी कुर्बानी किसी ने नहीं दी इस मुल्क के लिए। अच्छा, मुसलमानों के लिए। सूर्य बादशाह की वो कौन सी ऐसी अदाएं थी या ऐसा वर्क ऑफ एक्ट था जिससे आप मुतासिर हो गए? वतन या कफन। वतन या कफन, जो उसका नारा था, वतन था, गुलामी से आज़ाद कर। हमारे इधर सिंध में रूपलो को लिए एक उसकी तारीख है। बिल्कुल। इस हिसाब से आप देखें तो पीर साहब अंग्रेज़ों से जो जान छुड़ाने में इधर है, बाकी को तो मुफ्त में मिला, मुफ्त में आगे पकी पकाई जैसे पकी पकाई मिली है यार, हम तो सीधा कहेंगे। तो सूर्य उसका एक ही नारा था जिसने अभी तक लोगों को कायल किया हुआ है, वतन या कफन। और अच्छा सर, दूसरी बात ये कि अब वो झलक आप किस में देख रहे हैं? ज़ाहिर है उनकी औलाद है जी। मगर वो पीर साहब छठदानी बादशाह जो शाह मर्दानी शाह था,
उसकी एक पर्सनैलिटी थी। जी जी। अभी जो मौजूदा पीर साहब है उनकी अपनी पर्सनैलिटी है। मेरे बाप की अलग पर्सनैलिटी थी, मेरी अलग है। मेरे 4 भाई या 3 तो उनकी अलग है। सही। फर्क तो होगा। अभी ये हम बैठ के उनसे वो छोटी छोटी बारीकी नहीं निकालेंगे। शॉर्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उससे मामले ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। क्योंकि फ्लड में इतना तो नुकसान हो चुका था, इतना नुकसान हो चुका था कि जिसका हम तादाद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप ये आम व्यूज़ लें, मैं तो अपनी तारीफ खुद करूँगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक लियाकत मरी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलते हैं, हम अपने प्रोग्राम को वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सर, जो सियासत वाला तजर्बा था पहले तो वो कैसा रहा, और दूसरी बात ये कि अब लोगों में सियासतदानों की तरफ से नफरत की वजूहत क्या है? सर 2008 के बाद देखिए, मैं मुखालफत में इलेक्शन भी खड़ा भी था। सही। मोहतरमा शहीद थी तो तकलीफ हुई। वो हमारी सिद्दी थी, लीडर थी पाकिस्तान की, बस तो एशिया की तकलीफ हुई। इलेक्शन तो खैर अब हार गए कि 2008 से पहले की सियासत और थी। सही। और हम होते, हमें ये पता नहीं होता था ट्रांसफ़र कोई क्या होता है, फलाना, ये हमें पता नहीं था। सही। हमारे बड़े बुजुर्ग थे, कोई नहीं। हम छोटी छोटी जॉब्स होती थी, ये तो अल्लाह के नाम पे सबको दे देते गरीबों को। सही। मैंने शौकत अजीज साहब के वहाँ भी MNA सिंध के वजह मैंने कहा था से मेरिट होनी चाहिए। बिल्कुल। तो और ये मुझे बाहर दोस्त है, मैंने कहा बाहर जाके मुझे मारेंगे, मगर मेरिट तो उसने भी कहा कि ये आप सही कह रहे हैं, मेरिट होना चाहिए। अब मेरिट का गला दबाओगे तो वो ख़त्म। तो सियासत भी ऐसे है, अगर सियासत में आप मेरिट पे चलोगे तो आप ये नहीं देखो कि आपको इसने वोट दिया, इसने नहीं दिया। आप जब MNA MP या कोई काउंसिल चेयरमैन, फिर सबके आप हैं। फिर ये ना सोचोगे इसने वोट, मेरी तो ये सोच थी, मैंने यही सोच के काम किया था। सही। और और जो मेरे मुखालिफ थे मैंने उनके भी काम किए। जो मेरे खिलाफ एजेंट बैठे थे शाहपुर चाकर पे, हाँ। उनके भी मैंने काम किए, सुई गैस वगैरह मैंने दी। देखो ये पावर तो अल्लाह के पास है। बिल्कुल सही बात। बाकी हम तो आते हैं टेम्पररी, किसी का काम करके जाओ, उसे कोई चूल्हा जलाए, कोई खातून दुआ दे दे। सही। तो इस हिसाब से मैंने उसमें, और मेरे लीडर का भी हुक्म था कि वो हमेशा कहता था कि पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, उनकी ये थी, और लड़कियों को तालीम दो। ये हमारे लीडर का आज तक ये नारा है। तो अच्छा सर, दूसरी बात ये कि एक अगर MNA अपनी आवाम के लिए कुछ करना चाहे तो वो किस हद तक कर सकता है? सर वो करने को आए ना, हाँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास फेयर काम हो रहा तो MNA काल का 5 साल, अभी तो 15 साल से बैठे हैं। बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूँ हर गली हर नाली वो तो शीशे की बन जाए। अब वो हमें समझ में नहीं आ रही है, और इतना तो मैं आगे बोल भी नहीं सकता हूँ। थोड़ा मैं कहता हूँ कि लोगों का ख्याल करें, जो बेचारे
सारा दिन एक दिन हमको वो वोट देते हैं, अब एक हाँ, दिन, बिल्कुल। एक दिन की, और अपने घर बच्चे बीवियाँ बच्चे सब लेके आते हैं, तो उनका राइट बनता है कि हम उनकी खिदमत अच्छा, करें। दूसरी बात ये कि हमें बोलना भी चाहिए, क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा है कि अगर कोई चीज़ आप देखो कि इंसानियत के साथ कुछ हो रहा है तो आप कुछ ना कर सको तो उसके बारे में बोल दो जरूर। बोलो ये एक चीज़ है। बोलो जरूर। तो एक चीज़ है, हमने गरीब आवाम से सब कुछ छीन लिया, सही बिजली छीन ली, सही एजुकेशन छीन ली, उनसे रोड रास्ते छीन लिए। अब एक लास्ट चीज़ है, वो है रोटी। एक गरीब सारा दिन मेहनत करके 500 रुपये कमाता है, तो उस 500 में इस टाइम उसकी बच्चों का 2 वक्त की रोजी नहीं हो सकती। तो इस महंगाई पर क्यों नहीं बोला जा रहा? क्या ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है या गवर्नमेंट करना नहीं चाहती? देखिए, इसमें अवाम का भी कसूर है। किसी ज़माने में शायद आप छोटे हो गए, क्या चीनी अयूब खाने के ज़माने में कोई थोड़ा फर्क हुआ था, लोग निकले अपने हुकूक मांगने के सही लिए, सही। अगले सीधे हो जाते हैं। आज मेरे गांव में मेरे लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाए, आपने ये नहीं किया तो मैं भी सीधा हो जाऊंगा। सही। मैं ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से अब सब कसूर आ रहे हैं सियासतदान, मगर ज़्यादा कसूर जो है अवाम का। अवाम निकले ना अपने हुकूक मांगे, बिल्कुल। क्यों उनको किसने मना किया है? दुनिया है पूरी, जहाँ जमहूरियत है, आप फ्रांस में जाए उधर भी तोड़ फोड़ होती है, जलसे जुलूस निकलते हैं लोग। तो तुर्की का मिसाल देखें तो लोग अपने हुकूक मांगते हैं, लेते हैं। अब ये तो नहीं है वही वाली बात के बेर गिरा तो उठा के मेरे मुंह भी डालो, मुंह में भी डालो, मुंह में भी डालो। तो ये नहीं, कुछ अवाम की भी गलतियाँ हैं। सर बड़ा लव थैंक्स आपने Thank you, अपना मेहरबानी। कीमती- सर लास्ट हमारी तरफ से, आपकी तरफ से, अपने वोटर्स के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने चाहने वालों के लिए हमारे चैनल के थ्रू मैसेज देना चाहें, क्योंकि आपको पूरी दुनिया देख रही है। आप एक ऐसे बुजुर्ग शख्सियत हैं जो कामयाब वे पे ज़िंदगी गुजारे हैं, तो हमारे यंगस्टर के लिए कोई मैसेज? मैं Please. अपने यूथ को ये बोलूँगा कि अपने माँ बाप बहन भाई को इज्जत करें। आप एजुकेशन पे तवज्जो दें। माँ बाप जो तरबियत देगा वो गलत नहीं देगा। सही। आप अड़ोस पड़ोस के चक्कर में नहीं पड़े, अपने माँ बाप की तहलीम पे तवज्जो दें। मेरिट को मैरिज करें और कानून की पासदारी करें, मंशात से दूर रहे, बस ये करें। आजकल के जो नशे हो गए, आइस फलान, वो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी कौम, पूरे पाकिस्तानी कौम यंगस्टर को, मेहरबानी करके कि यूथ हमारी तबाह हो रही है। थैंक यू वेरी मच। ज़बरदस्त बंडल ऑफ थैंक्स। नाज़रीन, आज की जो पर्सनालिटी थी, जो शख्सियत थी, उसकी बातें आपने सुनी। जो जो आप सुनना चाहते थे, जो जो आपके जहन में सवाल थे, वो हमने आज की एक कामयाब पर्सनालिटी की तरफ से हमने आपकी तरफ रेफर्ड कर गए हैं। अब आगे आपकी मर्जी। आज की पर्सनालिटी का यही मैसेज है कि आप खुदारा आप अपनी लाइफ का फैसला करें, अच्छी तरह से करें, एजुकेशन हासिल करें और अपने हक के लिए लड़ें। आज की पर्सनालिटी का यही एसएमएस था, बेस्ट ऑफ बेस्ट एसएमएस टुडे। आज का एक बेहतरीन एसएमएस था। लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल बिराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।